एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत कक्षा 10 मैथमेटिक्स की इस क्लास में। नया टॉपिक के साथ हम पुनः हाजिर हैं आपके पास लेकर नए सवालों के साथ में आए हैं। जो टॉपिक है आज का हमारा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जब बात होती है विभाजन एल्गोरिथम की तो ध्यान रहे ये हम सभी को ज्ञात होना चाहिए, इससे पहले भी इसका जिक्र हुआ है। विभाजन एल्गोरिथम क्या है आप सभी को मालूम है, इससे पहले ये बताया जा चुका है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बहुत आसान है और हमेशा हम लोग जब भी भाग करते हैं तो ये लगता ही है, लेकिन यहाँ चूंकि हमने बात की बहुपदों के लिए, संख्याओं के लिए नहीं। हम लोग बहुपदों में कैसे विभाजन एल्गोरिथम की बात करेंगे, कैसे सत्यता की जांच करेंगे, तो एक सवाल से हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। क्या है सवाल? बहुपद एक दिया गया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की भी जांच कीजिए। बहुत आसानी से इसको हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस बहुपद में इसका भाग करना है तो लिखने का तरीका हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। सिंपली चलिए, जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से हमने इसको लिखा। और ये 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। जो घातें होती हैं, घातों के घटते हुए क्रम में हम लिखते हैं बहुपद को, तो ठीक रहता है, आसानी से हम समझ पाएंगे। अब देखिए, भाग करते समय क्या विशेष बात ध्यान देना है। आप इसका पहला पद देखिए, यानी कि ये भाज्य है और ये भाजक है। भाज्य का पहला पद हमें देखना है, बाद बाकी पदों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। पहला स्टेप पहला पद देख कर करेंगे। यहाँ 3x³ है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करें, किसका गुणा करें कि 3x³ हो जाए, बस ये हमें फोकस करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, तो 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ x³ लाना है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, अर्थात ये x का गुणा करना पड़ेगा। तो 3x का गुणा अगर हम यहाँ करेंगे तो आप देखिए 3x³ मिल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट हमें पकड़ लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो 3x का इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3x³। अब 3x का यहाँ पे गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें अगर गुणा किया तो पूरे में गुणा हमें करना होगा। तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 हो गया, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे हम लोग बचपन से भाग करते आए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी भाग करेंगे। बहुपदों के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीका नहीं, लेकिन ध्यान देना है कैलकुलेशन पर। ये घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो माइनस का 6x स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर है। जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। यहाँ माइनस का 3x, यहाँ प्लस का 2x है, यानी कि माइनस का x बचेगा और प्लस 5। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अब आप देखिए, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का हमें इसमें भाग करना है। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है माइनस पहला पद, फिर एक बार हमें देखना है। यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है। हमें एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा करें कि हमें माइनस 5x स्क्वायर मिल जाए, ये पद हम लाएंगे। तो स्वाभाविक है, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, माइनस 5 का गुणा करेंगे तो माइनस 5 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस 5 का यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 10x। माइनस 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। और अब हम इसको घटाएंगे, यानी कि ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है,
ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और इस तरह से पहला पद कैंसिल हुआ, ये माइनस का, ये प्लस का 5x का सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, प्लस का 10x है, माइनस का x है, यानी कि बचेगा 9x, क्योंकि प्लस का 10x घटाएंगे x 9x बचा, प्लस का 5, यहाँ भी प्लस का 5 हो गया, तो प्लस का 10 हो गया। भाग की प्रक्रिया को वहीं पर रोक देंगे। जैसे ही भाजक की घात यहाँ 2 है और जैसे ही शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाए, भाग की प्रक्रिया को वहीं पे रोक देंगे, यानी कि अब बस हम यहीं पे इसको रोक देंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग विभाजन एल्गोरिथम की। तो विभाजन एल्गोरिथम हम पहले ही लिख चुके हैं। हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है, तो हम राइट हैंड साइड का पार्ट लेंगे जो कि है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेट करने के बाद ये भाज्य के बराबर वैल्यू आ जाएगी तो हम कह देंगे कि सत्यता की जांच विभाजन एल्गोरिथम की हो जाती है। तो भाजक क्या है यहाँ पर हम देखें, भाजक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू भागफल क्या है 3x माइनस 5 और प्लस शेषफल, यानी कि शेषफल अभी हम निकाल चुके हैं 9x प्लस 10 है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करें, 3x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3x क्यूब, 3x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब इसके बाद -5 का मल्टीप्लाई सभी में करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 दूनी 10x हो गया, और -5 का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 5 एकम 5 और प्लस आप देख सकते हैं पहले से लिखा हुआ है 9x प्लस 10। अब सॉल्व कर लेना है हमें, 3x क्यूब और कहीं x क्यूब की घात का पद नहीं है तो 3x क्यूब एक बार लिख लिया हमने, 6x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 5x स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करें, 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ये बचेगा प्लस का x स्क्वायर, 3x माइनस का 10x 9x। तो ऐसा करिए 3x और 9x कितना होगा, 9 3 12, 12x होगा, 12x से 10x घटा देंगे तो बचेगा 2x। और इसके बाद देखिए 10 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो 10 से 5 घटाएंगे प्लस का 5 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू हमारी आई है क्या ये भाज्य के बराबर है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का 5, यानी कि ये हमारा भाज्य के बराबर मिल चुका है। तो इस तरह से भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जो हमने यहाँ पे भाग किया उससे निकलकर कैलकुलेशन भाज्य के बराबर आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच ये वेरीफाइड एक तरह से हो गई, जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और जनरली बच्चे जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया तो आपको बहुत केयरफुली इसको देखना है, ध्यान से देखना है, और ऐसे सवालों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सच मानिए कि इस तरह के सवालों पे आपका विशेष कमांड होगा। और बोर्ड एग्जाम में यदि इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो निश्चित मानिए ऐसा सवाल आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये जो बहुपद हमारा चैप्टर चल रहा है उसका ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि 2 चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुके हैं कक्षा 10 के, और अब कल जब हम बात करेंगे तो नया यानी कि तीसरे चैप्टर पे चलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको दूसरे चैप्टर में यानी कि बहुपद जो चैप्टर है पॉलिनोमियल किसी तरह की कोई समस्या है तो YouTube चैनल BMAIC का संदेश पर आप जाकर उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। कोई सवाल यदि ना लग रहा हो तो सवाल नंबर एक्सरसाइज नंबर डालकर NCERT की जो बुक है
तो उससे आप बताइएगा, तो हम निश्चित रूप से सोल्यूशन देने का काम करेंगे और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। यदि किसी तरह का कोई समस्या नहीं आती है, किसी तरह का कमेंट नहीं आता है, तो कल हम नए चैप्टर के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।